लक्ष्मण भोसले जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण जी, तो देखिए आपकी पोती जिस तरह से लगातार एक तरह से प्रसिद्धि बटोर रही है, और आपको फिलहाल किस तरह से लग रहा है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अब मोनालिसा को इंदौर वापस बुला लिया गया है, यहाँ पर ही आप लोगों का काम होता था, तो कितने समय से जो मोनालिसा है वो यहाँ पर माला बेच रही थी, क्योंकि रुद्राक्ष की माला आप लोग बेचते हैं? कितने समय से बेचे जी हाँ बोलो। ये हम माला बेचने वाले रुद्राक्ष वाले है। मोनालिसा मेरी नातू है, छोटे लड़के की लड़की है। जी। हम धंधे पे जाते, सब लोग पब्लिक बहुत सारी वहां पे बोला इकट्ठी हो जाती है। इकट्ठी होने के बाद में वो डर चमकती है लड़की। उसको मैं सोच रहा हूँ कि मैं घर पे बुला लूं, क्या करूँ। जी। अच्छा, तो आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि जो आपकी पोती है वो रातों रात स्टार बन गई है? लोग तो मेरे को चाहते हैं अच्छा कि वो लग रहा फेमस है, हो पर जाए। एक बात की बात है कि कहीं ऐसे भीड़ भाड़ में कहीं लोग मर मुरा जाए या तो कहीं हो जाए लड़की के पीछे, तो हमारे तो बेईमानी हो जाएगी ना। जी। तो आपने इसलिए अब मोनालिसा को इंदौर वापस बुला लिया है? जी। महेश्वर 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 खरगोन जिला महेश्वर। जी, ठीक है। ये बताइए हाँ लक्ष्मण महेश्वर जी। का अपना घाट है। हाँ, बोलिए घाट है, बोलिए। घाट के ऊपर हम लोग दुकान भी लगाते हैं, माला भी बेचते हैं। जब मैं जैसे कि कुंभ मेला आया वैसे कुंभ मेले में चले जाते हैं, जी। साधु संत के साथ में हम माला बेचते हैं, हमारा पेट गुजारा करते हैं सर। और उसके बाद में एक बात ऐसी है कि जहाँ पर भी मेला है साधु उनका होता है। नासिक हुआ, इलाहाबाद हुआ, फिर अपने उज्जैन, उज्जैन से वहां अपना जी। हरिद्वार, चारों कुंभ मेले में जाते हैं। फिर उसके बाद में गंगा सागर भी चले जाते हैं हम लोग। हमारा कोई ऐसा कि उससे गुजारा होता है, उससे हम पेट भरते हैं। जी, या यानी कि आप अच्छे कोई ठीक है करो लक्ष्मण जी। उसमें तो वहां ठीक तक है। भेज दो। जी जी जी। ठीक है, आपका गुजारा भत्ता इसी से होता है, लेकिन लक्ष्मण जी आपको ये नहीं लग रहा है कि ठीक है आपकी पोती की वजह से आज आप टीवी पर मौजूद हैं, आपके परिवार के बाकी सदस्य भी टीवी पर बात कर रहे हैं या दिख रहे हैं, यूट्यूब पर दिख रहे हैं, तो एक अच्छा एहसास तो आपको होता ही होगा कि आपकी पोती की वजह से आज हर कोई आपको जान रहा है? तो बात ये तो बढ़िया है, पर एक बात है कि हमको डर लगता है ना सर। हमको कोई ऐसा नहीं है, देख रही पब्लिक सब कुछ कर रही है जी। और हमको ऐसा खराबा नहीं है। हमारी बच्ची पेट के लिए गई है माला रुद्राक्ष बेचने के लिए, तो अच्छा ही है। वो सब इंडिया में चला जाएगा तुम्हारा ये हाथ है तो। पर हमको परेशानी इतनी है कि हमको डर बिल्कुल, लगता है। यानी लक्ष्मण जी आप परेशान हो रहे हैं, हालांकि जो आपकी पोती है इस वक्त बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं, और ये अच्छी बात भी है क्योंकि अब कहा यह भी जा रहा है कि उन्हें बॉलीवुड से भी बुलावा आ सकता है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ इस वक्त हमारी स्टेट हेड मुक्ता पाठक भी जुड़ गई हैं। मुक्ता, आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से देखिए मोनालिसा रातों रात स्टार तो बन गई है परिवार, लेकिन यहाँ पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि थोड़ी सी परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जहां मोनालिसा जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि वो जहां भी जाएगी वहां भीड़ अब बढ़ेगी, क्योंकि इस वक्त हर कोई मोनालिसा को पहचानने लगा है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार हमारी भी बात हो रही थी मोनालिसा के भाई और पिताजी से, जो इस वक्त कुंभ में है प्रयागराज में। तो वो यही कह रहे हैं कि वो जिस मकसद से कुंभ में पहुंचे थे कि वहां पे उनको जो है सेल करना था, माला बेचना था, वो उनका बिजनेस कुछ नहीं हो पा रहा, वो कुछ पैसे नहीं कमा पा रहे। पूरे वक्त जो भीड़ है वो मोनालिसा को घेरे हुए है। बीच में जब हमारी दोपहर में बात हो रही थी तो उनके पिताजी ने बताया कि कैसे मोनालिसा को एक टेंट के अंदर पुलिस ले गई थी, क्योंकि इतनी ज्यादा आज भीड़ वहां आ गई थी उसको देखने के लिए कि उसको टेंट के अंदर कुछ देर के लिए रखना पड़ा था। तो उसका जो है पूरा जो है उसके पूरा परिवार, काफी लंबा चौड़ा परिवार है, वो पूरा का पूरा इस वक्त कुंभ में है, प्रयागराज में है। माला बेचने के लिए गया था, लेकिन वो सब परेशान थोड़ा सा हो रहे हैं कि हम बेच नहीं पा रहे हैं। पूरे वक्त जो है सब लोग जो बस मोनालिसा से बात करना चाह रहे हैं, और सब लोग उनका एक और उनकी शिकायत थी कि कई लोग जो है बस मोबाइल और माइक लेके चले आते हैं और कहते हैं मीडिया से हैं, और मीडिया से नहीं है। उसकी आज की तारीख में प्रसिद्धि इतनी ज्यादा हो गई है कि हर कोई जो है मीडिया वाला बन के उसके पास जा रहा है इंटरव्यू करने, फोटो खिंचाने, सेल्फी खिंचाने। और उन लोग जो है जो उसके बारे में जो गलत बातें आ रही हैं उसको भी लेकर वो बहुत परेशान थे। उनके पिताजी ये कह रहे थे कि क्या ऐसा करें कि जो गलत बातें आ रही हैं जो उसको कैसे जो है रोका जाए। जी
बिल्कुल। और हमारे साथ उनके दादाजी भी हैं, लक्ष्मण जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण जी, अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि मोनालिसा जब से स्टार बनी है या रातों रात उन्हें प्रसिद्धि मिली है, क्या आपका जो काम है वो और ज्यादा बेहतर हो गया है? काम कैसे काम चल के रहा है लिए इसके पास? कितना फायदा हुआ है आपको? बहुत नहीं, काम तो नहीं, फायदा बोलेंगे नहीं हुआ, फायदा मिला तो फायदा फायदे की बात नहीं है सर, फायदा तो हो ही नहीं हो उसकी कोई बात नहीं, पर लड़की पे इंदा थोड़ा ये ध्यान लगाना, पेपर में उधर उधर डाल दें तो हमारा क्या है कि पेपर में हम भी जरा खुश हो जाएंगे और लड़की भी अच्छी फेमस हो जाएगी तो हमारा दिल अच्छा है। जी अच्छा, लक्ष्मण जी ये बताइए, अगर आपकी बेटी को पोती को बॉलीवुड से ऑफर आता है, यानी कि अगर वो फिल्में करना चाहती हैं, तो आप उसे इजाजत देंगे फिल्में करने के लिए? फिल्में काम करना चाहती हैं? ऐसा हाँ। तो ऐसा है कि वो पढ़ी है तो फिर अपन इसमें डाल सकते, तुम बता रहे हो तो करवा के सोचे। ठीक है। और हमारे साथ खुद अब मोनालिसा भी जुड़ गई हैं। मोनालिसा, स्वागत है आपके इंडिया डेली पर। आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल जिस तरह से आपने प्रसिद्धि बटोर ली है, लेकिन एक तरह से आपके दादाजी से बात हो रही है, थोड़ा सा परेशानी महसूस कर रहे हैं, आपको भी ऐसे लगता है मोनालिसा? आवाज आ रही है मोनालिसा आपको? क्या बोला दीदी? जी हाँ, मैं ये बोल रही हूँ हाँ, मोनालिसा, अभी आ रही है। अभी आपके दादाजी से बात हुई, वो कह रहे हैं बात रुको, अंतर करने की थोड़ा परेशान वो हो रहे थे। मोनालिसा, मेरी आवाज आपको मिल रही है? ध्यान से सुनिए, हाँ ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रही हूँ आपसे। अभी आपके दादाजी से बात हो रही थी और वो कह रहे थे कि थोड़ी परेशानी हो गई है क्योंकि रातों रात आप स्टार बन गई हैं, हर कोई आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। तो क्या आपको ऐसा लगने लगा है कि थोड़ा परेशानी हो रही है, मुश्किल बढ़ गई है आपकी? नहीं हो रही है फोटो दीदी, पब्लिक वगैरह तो फोटो खींचने के लिए बहुत मीडिया वाले जी बहुत पीछे पड़ जाते हैं। तो मोनालिसा, अच्छा नहीं लगता है कि ठीक है यूट्यूब पर इस वक्त आप जिस तरह अच्छा से तो लगता है, लेकिन इतनी सारी भीड़ देख के अच्छा मोनालिसा, घबराहट हो जाती है। ठीक है, क्या करना चाहती हैं आप, क्या करियर चुनना चाहती हैं आगे? क्या एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, अभिनेत्री बनेंगी? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि बॉलीवुड भी आप जा सकती हैं, वहां से भी बुलावा आ सकता है, तो तैयार है इसके लिए? हाँ तैयार हूँ। और पढ़ाई को लेकर क्या कहेंगी? पढ़ाई आपने जैसे बताया, मैंने सुना कई जगह सोशल मीडिया पर कि आपने पढ़ाई ज्यादा नहीं की है, तो पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहेंगे? हाँ, बढ़ाना चाहूंगी। तो अभी किसी ने आपसे बात की? क्योंकि कहा यह भी जा रहा था कि सलमान खान भी आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ? किसी ने आपसे बात की है अभी फिल्मों में काम करने के लिए? नहीं की दीदी। जी। अच्छा ये बताइए, बिग बॉस से अगर ऑफर आएगा तो जाना चाहेंगे आप? हाँ, जाना चाहूंगी जरूर। अच्छा ये देखो मोनालिसा, जिस तरह से अभी परिवार भी आपका कह रहा है कि बहुत परेशानी हो रही है, जहां आप जाती हैं लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं, अब शायद आप मध्य प्रदेश में आ चुकी हैं, तो क्या अभी भी वही हालात बने हुए हैं? अभी भी लोग आपको देखकर आपके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं? बहुत सारे लोग यहाँ भी आ जाते, हम रह रहे ना प्रयागराज में, यहाँ भी बहुत सारे लोग आते, 1 बजे रात तक आते फोटो खिंचवाने के लिए। जी ठीक है मोनालिसा जी, अपने बारे में बताइए कि फिलहाल अभी जो आपकी दिनचर्या है वो कैसी हो गई है, क्योंकि जब से आप लगातार यूट्यूब पर वायरल हो रही हैं, रील्स आपकी बन रही हैं, उसके बाद किस तरह से बदलाव आया है जीवन में? अच्छा, नहीं अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। नहीं तो बाहर जाती होंगी तो हर कोई आपसे कहता होगा हमारे साथ एक फोटो खिंचवा लीजिए, रील्स बनाएंगे, बहुत इंटरव्यू लेंगे। सारे आज तो इतने सारे पीछे पड़ गए, मेरी चप्पल दुपट्टा वहीं रह गया, इतने सारे लोग भीड़ इकट्ठी हो गई थी। जी, तो अभी थोड़ी मुश्किल है आपके लिए बाहर निकलना। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सुपरस्टार बाहर जब निकलते हैं मुश्किल है तो उनके पीछे लोग पड़ते हैं, कुछ ऐसी ही हालत आपकी हो गई है। स्टार की तरह हो रहा है मेरे साथ। जी बिल्कुल, आप सुपरस्टार बन भी गई हैं मोनालिसा, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार बहुत सारे लोग आपके जो रील्स हैं वो दिखा रहे हैं और आपके साथ जो फोटो खींचे हुए हैं वो दिखा रहे हैं, और वो मिलियंस में पहुंच गए हैं। अच्छा ये बताइए, आपका कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यानी क्या आपका यूट्यूब चैनल है या फिर इंस्टाग्राम चैनल है? ना यूट्यूब चैनल है, फिर इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। अच्छा, लेकिन बहुत से ने मेरे नाम से फेक आईडी बना रखी है, बहुत सारे और लोगों जो आपका असली चैनल है उस पर क्या लग रहा है कितने फॉलोअर्स बढ़ गए हैं?
18,000 में जी। यूट्यूब पर और आगे और क्या इंस्टाग्राम चाहती हैं जी, आगे क्या चाहती है मोनालिसा कि आगे कुछ मैं बनना चाहती हूँ स्टार। स्टार बनना चाहती हो? अच्छा ये हाँ, बताओ, जिस तरह से कहा जाता है कि एक्टिंग भी आपको सीखनी पड़ेगी, तो उसके लिए तैयार हो, मेहनत करने के लिए तैयार हो? 3 लाख रुपए का कर्जा लेके कुछ माला रुद्राक्ष सामान लाया था। जी। मुझे पता भी नहीं था कि मैं प्रयागराज में आके ऐसा मेरे साथ हो जाओगी, इतना वायरल हो जाएगा। अच्छा मुझे मोनालिसा, जरा हाँ सा भी नॉलेज नहीं था। जी, कब से आप माला बेच रही हैं? मैं 2 साल से बेच रही हूँ। 10 साल से। रुद्राक्ष की माला ही होती हैं? हाँ, रुद्राक्ष की माला ही आप बेचती हैं? अब क्या लगता है आपको कि जो आपका काम है रुद्राक्ष की माला बेचने का, वो आगे बढ़ा है, परिवार को इससे फायदा हुआ है, लोग आते हैं आपके पास माला खरीदने के लिए? कुछ भी नहीं मैम। अच्छा। सब बस फोटो खींचने के लिए आते, वीडियो बनाने के लिए आते। झूठ नहीं बोलूंगी, जी। मैंने बहुत सारा सामान लाया था किसी से ही उधार पैसे लेके। वो सारा सामान वैसे क्या मेरे को ऐसा लगता है कि वो माला रुद्राक्ष मैं ही पहन के जाऊंगी। अच्छा, कारोबार इतना अच्छा नहीं हो पाया है। तो चलिए, जो हमारे नहीं दर्शक हो देख रहे पाया। होंगे इस कार्यक्रम को, हम उनसे जरूर कहेंगे कि अगर आप पहुंच रहे हैं महाकुंभ तो रुद्राक्ष की माला भी लीजिए, रील्स बनाइए मोनालिसा के साथ, लेकिन कम से कम उनके कारोबार में बढ़ोतरी हो, इतनी मदद भी होनी चाहिए। मोनालिसा और जो परिवार है, माता पिता भाई बहन, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? सब तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, हमारी दुआ से मेरी लड़की स्टार भी बन जाए तो अच्छा है। लेकिन वो सोच रहे हैं जी। लेकिन वो सोच रहे हैं मैम कि इतना सारा माला रुद्राक्ष कर्जा लेके आए हम, बिकना चाहिए। मेरे पीछे मेरे मम्मी पापा भी यही सोच रहे। आज इतनी सारी लोग वगैरह इकट्ठा हो गए तो भी परेशान हो गए। जी, यानी परिवार बहुत का हर सारे लोग सदस्य इस वक्त थोड़ा परेशान हो रहा है, क्योंकि लोग उनके पीछे पड़ते हैं आपसे मिलने के लिए, लेकिन कारोबार में अभी बढ़ोतरी नहीं हुई है। हाँ, आधे से बहुत खुश भी है ज्यादा तो, लेकिन माला रुद्राक्ष वगैरह कुछ जी। दिख नहीं अच्छा रहा है। मोनालिसा, आप मैंने कुछ रील्स आपकी देखी जिसमें आप ये बता रही थी कि आप इसके अलावा गुजरात भी जा चुकी हैं, राजस्थान भी जा चुकी हैं, तो जो आपका काम होता था रुद्राक्ष की माला बेचने का, वो किस तरह से क्या करते थे? अच्छा किया करती थी, हाथ में लेके बेचती थी मैं। आपने रील्स में देखा होगा हाथ में माला रुद्राक्ष। जी ठीक है मोनालिसा, और ढेरों शुभकामनाएं हम आपको दे रहे हैं इंडिया डेली की तरफ से। आप आगे बढ़े, तरक्की करें और इसी तरह से नाम कमाती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया डेली से इस पूरी बातचीत के लिए, और साथ ही आपके दादाजी को भी धन्यवाद करना चाहेंगे। मुक्ता जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।